हेलो एवरीवन, होप यू ऑल एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम से जो भी आपने अर्निंग करी है उसको बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि अमेजॉन से आप पैसे को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं और किस तरीके से आप उसको शेयर करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया था कितना टाइम लगता है अमेजॉन और कब पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने उसमें एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे ट्रांसफर करना है। तो आज की वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं कि क्या करना पड़ता है आपको, ताकि जो भी आपकी अर्निंग है अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम की वो आपके खाते में आ जाए और कितना टाइम लगता है। तो ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को ले चलते हैं आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे। आपको लैपटॉप भी कर सकते हैं, आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। मोबाइल में आप डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लीजिए अमेजॉन का डैशबोर्ड, वहां पे भी कर सकते हैं और आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो गैस, आपको ओपन कर लेना है अपना अमेजॉन का डैशबोर्ड। यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ, amazon.in पे जाता हूँ। यहाँ पे आपको अर्निंग दिखेगा। आप मोबाइल से भी ओपन कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट कर लीजिए अपने क्रोम में मोबाइल में और वहाँ भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको amazon.in आपको ऐसे खोलना है, यहाँ पे अर्निंग पे क्लिक कर दीजिए, आपका अमेजॉन एफिलिएट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल आप देखते हैं कि मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है डैशबोर्ड और कितनी अर्निंग है आपको सब विजिबल हो रही है। तो फिलहाल आपको मैं दिखाता हूँ कि अब तक जो है मैंने कितनी अर्निंग कर ली है और आपको मैं प्रूफ के साथ भी दिखाने वाला हूँ कि अमेजॉन जो है पैसा आपके अकाउंट में देता है या नहीं देता, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर रिपोर्ट पे जाके मैं कंसोलिडेट समरी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ अब तक मैंने अमेजॉन से कितनी अर्निंग कर ली है। तो यहाँ मैं करता हूँ डेट रेंज पे सेलेक्ट और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मैं पिछले एक साल का आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं फरवरी मैं लास्ट ईयर से मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था, तो मैं आपको जून से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 1 जून से मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं करंट जाता हूँ अभी तक का, ठीक है। मैं कितना अर्निंग मैंने कर लिया है अगस्त 2024 तक, ठीक है। टोटल अर्निंग आज डेट कितनी, 9 तारीख है, ठीक है। 9 पे सेलेक्ट किया और सेव कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी अभी तक अर्निंग की है अमेजॉन एफिलिएट से वो है 7,940, मतलब ऑलमोस्ट 8,000 रुपये। और ये 8,000 रुपये, उनमें से 6,000 रुपये मैं ऑलरेडी मेरे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि आपकी अगर अर्निंग 1,000 रुपये हो गई। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि अमेजॉन में जो अर्निंग होती है, क्राइटेरिया होता है, वो मिनिमम आपको अकाउंट में, मतलब एफिलिएट अर्निंग आपकी मिनिमम 1,000 रुपये होनी चाहिए, तभी आप अपने 1,000 रुपये को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसफर कैसे करना है वो देख लीजिए। आप इधर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी दिख रही होगी, उसके नीचे आपको यहाँ मिलेगा अकाउंट सेटिंग। तो आपको अकाउंट सेटिंग पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप अकाउंट सेटिंग क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपका ये जो यहाँ पे चेंज योर टैक्स इन्फॉर्मेशन आ रहा है, यहाँ पे कंप्लीटेड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होता। पैन नंबर देना होता है, आप इसको आसानी से कंप्लीट करके आप सेव कर दीजिए और कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, ठीक है। फिलहाल आपको अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, चेंज पेमेंट मेथड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको अपना नेम, अकाउंट नंबर और कौन से बैंक का आपका अकाउंट है, उसका एफएससी नंबर, एफएससी कोड वगैरह सबको डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है ना, यहाँ पे मिनिमम अर्निंग 1,000 रुपये होनी चाहिए। तो आपको ये याद रखना होगा कि आपकी एफिलिएट अर्निंग कम से कम 1,000 रुपये होनी चाहिए, तभी आप अपने इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो सपोज मान लेते हैं कि आपकी 1,000 रुपये मिनिमम अर्निंग हो चुकी है और आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म कर देना है, यहाँ पे बैंक का नाम डालना है और उसका एफएससी कोड डालना है। फिर नीचे लिखा है फॉर यूएस टैक्स पर्पस, आर यू ए यूएस पर्सन। अगर आप यूएस पर्सन हैं तो आप कर देंगे यस। मैं यूएस पर्सन नहीं हूं, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हम नो करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो है पेमेंट आएगा, जो इस महीने की पेमेंट है। मान लीजिए अब अभी अगर जुलाई अभी खत्म हुआ है, ठीक है। आपने जुलाई तक जो भी अर्निंग करी है वो आपकी अगस्त के फर्स्ट वीक, मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगी। 2 महीने का टाइम पीरियड चलता है कि अगर आपने जुलाई की जो भी अर्निंग करी है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगा, मतलब 1 तारीख तक आ जाता है, ठीक है। तो 2 महीने का ये आपका इंटरवल चलता है। आपने जैसे जून में जो अर्निंग करी है वो आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा, अगर आपने जुलाई में जो अर्निंग करी है वो आपके सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, प्लीज नोट एनी अपडेट टू पेमेंट मेथड इन दिस मंथ विल बी इफेक्ट फ्रॉम 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब अगर मान लीजिए आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे चेंज करना है, किसी और का अकाउंट नंबर डालना है, तो जो भी होगा वो अगले महीने से काउंट होगा। अगर आपने अभी चेंज किया तो अभी काउंट नहीं होगा कि अभी आपने चेंज किया और आपका पैसा आ गया उसी अकाउंट में, ऐसा नहीं होगा। आप चेंज करेंगे उसके अगले महीने बाद। यहाँ पे लिखा ना फ्रॉम 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब इस महीने अगर आप चेंज करते हैं तो अगले महीने के बाद ही वो रिफ्लेक्ट करेगा,
ठीक है। तो 2-2 महीने का टाइम पीरियड चलता है। मान लीजिए आपने जुलाई में जो भी अर्निंग करी है, 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक, 31 जुलाई तक जो भी आपने अर्निंग करी है, वो आपका पैसा आएगा 1 सितंबर को आएगा, ठीक है। जो आपने जून में अर्निंग करी होगी वो आपका 1 अगस्त में आएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं। ये याद रखिएगा, आपको 1000 रुपए आपके पास होने चाहिए, 1000 रुपए आपकी मिनिमम अर्निंग होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने अभी तक कितना पैसे कर लिया है और क्या वाकई में पैसे अकाउंट में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो अनपेड बैलेंस अभी दिखा रहा है यहाँ पे 2031 आ चुका है। इससे पहले मैं 1092 ऑलरेडी मैं कमा चुका हूं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस में लिख के आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरे ये पैसा जो है ना, ये अकाउंट में आ चुका है मेरे 1092। उससे पहले मेरी 2797 की अकाउंट में आ चुका था। उससे पहले 1246 मेरे अकाउंट में आ चुका है। तो फिलहाल मेरा अभी जो आना है वो है 2031 रुपए। वो मेरे को अगस्त के लास्ट में, मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा 1 तारीख को। तो कुछ इस तरीके से करना, कुछ नहीं करना है आपको। जो भी मिनिमम बैलेंस है आपका 1000 रुपए मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। जैसे ही आपका हो जाता है, आपको जाना है अपने अकाउंट सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका ये टैक्स जो है कंप्लीटेड है या नहीं। अगर नहीं है तो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको चेंज में पेमेंट मेथड पे जाना है और यहाँ पे आपको अपने खाते का इन्फॉर्मेशन देना है, आपका नाम, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर और कौन से बैंक का अकाउंट है वो करके आप यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर आप इंडिया के हैं तो आप नो कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैं ऑलरेडी वीडियो में नहीं बताया था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था कैसे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इस वीडियो के हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी आपका पैसा है अमेजॉन एफिलिएट अर्निंग है, उसको आपको खाते में कैसे ट्रांसफर करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।